ओम नमः शिवाय। ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, माँ काली तंत्र सूत्र में हम आज आपके लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि माँ काली के विषय में उन रहस्यों से पर्दा उठा देगा जो आपके मन में हैं। जो सवाल आप जानना चाहते हैं वह माँ काली के बारे में इस वीडियो में है। महाकाल की काली। काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने अंदर निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी है माँ काली। वेदों के अनुसार समय ही आत्मा है और आत्मा ही समय है। माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों के विनाश के लिए हुई है। माँ काली को जगदम्बा की महामाया भी कहा गया है, क्योंकि माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती के रूप में ही उन्हें 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की झांकी महादेव को दिखाई थी। इनके शस्त्र त्रिशूल और तलवार। इनका जो वार है वो शुक्रवार है। वैसे आप रविवार या मंगलवार को भी इनकी पूजा कर सकते हैं, वह भी दिन शुभ है। दिन इनका अमावस्या है, जिस दिन ये सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं यदि आप साधना करते हैं। ग्रंथ इनका कालिका पुराण है, जिसमें काली के विषय में अनेक गुप्त विद्याएं ज्ञान छुपा पड़ा है। ये दुर्गा का ही एक रूप है और माँ काली का 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ काली के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और देवी महाकाली। इन्होंने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध किए हैं। इनका जो मंत्र है, जो इनका प्रमुख मंत्र है, जिसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं, इसकी विधि हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि आप देवी काली की सिद्धि कैसे कर सकते हैं, उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह पूरा काली तंत्र सूत्र हम आपके लिए ही लाने वाले हैं। एक और बात है, ताकि आप निःशुल्क उस ज्ञान को प्राप्त कर सको, उस सच्ची कृपा को प्राप्त कर सको, जो कि महामाई जगदम्बे आदिशक्ति महामाई काली की विद्याओं में है। चलिए हम उनके मंत्र का 5 बार जाप कर लेते हैं। एक बार मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। तो ये इनका मंत्र है। इसको आपको 41 दिन तक जाप करना है। रोज़ आपको 3 माला जाप करनी है। शाम को आपको 9 बजे या 10 बजे भक्ति भाव में बैठ जाना है। लाल आपके कपड़े होने चाहिए, लाल आपका आसन होना चाहिए और आप देवी के मंत्र को 3 माला प्रतिदिन के हिसाब से आपको जप करना है। आपको एक दीपक जला लेना है, थोड़ी सी आग बनाकर अगियारी करके गूगल की धूप दे देनी है। माई को पेड़े और लौंग का भोग लगा देना है।
और माई को लाल पुष्प अर्पित कर देने हैं। इसके बाद आप इस मंत्र का जाप कीजिए। और जो मेरे से दीक्षित शिष्य हैं, जो मुझे अपना गुरु मानते हैं, उनके लिए एक विशेष बात मैं कह देना चाहता हूँ। आपको इस साधना के दौरान न ही किसी रक्षा मंत्र का जाप करना है, न ही कोई शक्ति घेरा बनाना है अपने चारों तरफ, न ही अपना ओरालोक करना है। क्योंकि जब आप माता को समर्पण ही कर दिए हो, जब उनकी कृपा ही पाना चाहते हो, जब समझते हो कि आप उनके पुत्र हो, पुत्री हो, तो फिर आप इन अड़चनों का, इन बंधनों का प्रयोग मत कीजिएगा। आप पूरा ही खुद को समर्पित कर दीजिए। मंत्र जाप से पहले हाथ जोड़कर माँ काली से विनती कीजिए कि हे देवी, आप मेरी माता हैं, मैं आपकी संतान। मैं लड़का हूँ या लड़की, यह कोई फ़र्क की बात नहीं है, क्योंकि देवी की साधना हर कोई कर सकता है। तो आपको कहना है कि मैं आपकी ही संतान हूँ, मेरी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे दंड दोगे तो आप ही दोगे, मुझे कोई फल दोगे तो वो भी आप ही दोगे, सब कुछ आपको ही करना है। मैंने तो स्वयं को छोड़ दिया, काली रूपी नदी में खुद को समर्पित कर दिया। ना हाथ पार मारने हैं, ना तैरना है, बहे चले जाना है उस माता काली के प्रेम में। और देवी काली के मंत्रों से ज़्यादा ध्यान से जल्दी माता प्रसन्न होती हैं, यह भी एक सत्य है। फिलहाल आप मंत्र का जाप करें, इसको सिद्ध करें। 41 दिन तक आपको ये जाप करना है। सबसे पहले आप देवी काली की एक सुंदर तस्वीर ले आइएगा और फिर अपनी साधना शुरू कीजिएगा। अपना लाल आसन और लाल कपड़े ये नोट रख लीजिएगा। माता को पेड़े और लौंग का भोग लगाना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। देवी को घी का दीपक जलाना है और 5 अगरबत्ती आपको जला देनी है उस समय जब आप साधना करने बैठते हो। तो इस तरह से आपको देवी काली, महाकाली, महाशक्ति, प्रचंड वेग है जिनका, जिनकी जीवा सुंदर और लाल है, जिनके आँखें हिरन की तरह मोटी मोटी और सुंदर हैं, जो अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उनके शत्रुओं का विनाश कर देती हैं। ऐसी महामाई महाकाली को हम अपनी आराध्या मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों में पड़े रहते हैं कि अब हे माई, तुम ही मेरे पालनहार हो, तुम ही मेरी मार्गदर्शक और तुम ही मेरी मुक्तिदायक। मैंने हर तरह से आपको सेवा को समर्पित कर दिया। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी समर्पण करता हूँ, आपके चरणों में हूँ। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कहें, जैसा ठीक लगे वैसा आप मेरे साथ व्यवहार करें। इस तरह आप देवी काली को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी तस्वीर को 15 मिनट आपको निहारना है, एकटक बिल्कुल एकाग्र हो जाना है। बाहर के विचार बंद तो किसी के होते नहीं हैं, क्योंकि विचार उठते ही रहते हैं। यह तो संभव नहीं कि आपके विचार बंद हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ, शिथिल हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, थोड़ा धीमे चलने लगते हैं। इतना आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके कई तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। आप पहले 8-10 बार बिल्कुल लंबे श्वास ले सकते हैं। श्वास को नाक से खींचकर नाभि से नीचे तक ले जाना है और फिर छोड़ना है। गहरे श्वास आप 8-10 लीजिए। आपके विचार शिथिल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। और जब कोई विचार नहीं रहता तब देवी काली, उनकी ऊर्जा आपके हृदय में उतर जाती है, आपके अंदर समा जाती है। जब आप अपने मन को विचारों से खाली कर लेते हैं, उस समय यह होता है।
तो आप माँ काली को अपने हृदय में उतारिए, अपने विचारों को शिथिल कीजिए और साधना के दौरान जैसे ही आपको पता चले कि आपका मन कहीं और चला गया है, किसी और जगह आपको दिखाई देती है, ऐसा याद आते ही, ऐसा आपको पता चलते ही आपका ध्यान तुरंत अपने आप लौट आता है। उसको फिर आपको खींचने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप जान लीजिए कि आपका विचार कहीं और चला गया है। इतना ज्ञान ही काफ़ी है कि आपका ध्यान वापस आपके मंत्र जाप पर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।